हाय गाइस, कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज से पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, क्या करें। सब्जी लेने गई, कुछ काम था घर में भी, आज ज़्यादा काम था। पहले भी ये मेथी, पालक और ये धनिया सब लाई थी। एक बार तो बिगड़ गया, सब फेंक दिया। टाइम करने का, अरे सॉरी, साफ करने का टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिलता है, इतनी थक जाती हूँ। अब आज ये लाई हूँ। रात के कितने बजे, 10:30। अब बैठती हूँ। कई लोग कहते हैं कि ये सब्जियाँ जब आती है ना ठंडी में, ये वाली, तब सासू माँ याद आती है कि सासू माँ फ्री हो तो बैठे बैठे ये कर दो। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर सासू माँ ही मेरे जैसी होगी तो, क्योंकि मुझे ये सब खाना पसंद है लेकिन ये सब साफ सफाई करना मुझे पसंद नहीं। अच्छा तो लगता है लेकिन क्या करूँ। इससे तो मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। देखिए, इतना सारा मैं अकेली कैसे करूँ, घर में और कोई है नहीं। अरे मुझे तो इतनी तकलीफ होती है कि बात ही मत पूछो आप। फिर ये लाए, फिर इसको अच्छे से धोना, फिर सुखाना, फिर फ्रिज में रखना। और ठंडी में सब्जियाँ अच्छी आती है तो क्या होता है, लेना तो नहीं होता है, लेकिन बाजार जाते हैं ना तो ऐसा होता है कि चलो अच्छा है ले लेते हैं, तो ले लेती हूँ। फिर क्या होता है, बाद में ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। मैं तो क्या करती हूँ, फिर ये सब है ना, ये पूरा ऐसे काट देती हूँ। इसके पूरे डंठल काट देने का, फिर ऐसे अलग हो जाए ना तो ये पीछे वाला मिट्टी वाला जो भाग है ना, वो पूरी सब्जी खराब कर देता है और पूरे रसोई घर में मिट्टी मिट्टी कर देता है। तो क्या करें, इसको पहले काट के अलग कर देना, तो क्या मिट्टी कम होगी। ये रखते हैं और साफ करते हैं ना तो मिट्टी इतनी गिरती है और इतना गंदा होता है ना, तो मैं तो इसको काट के फेंक देती हूँ। तो ये मैं रख देती हूँ इसमें। और ये जो धनिया है ना, ये धनिया को भी मैं ऐसा ही करती हूँ। इसके ये काट देती हूँ तो उसमें डंठल पूरे चले जाते। चटनी बनानी हो ना तो ये डंठल काम में आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो अब मैं ये मेथी है ना, उसके मैं ऐसे एक 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 ऐसे नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। आप देखना, मेरी काम चोरी देखना, आपको पता चलेगा कि मुझको रसोई का कितना इतना रसोई करना इतना नापसंद है कि बात मत पूछो। क्योंकि मैं रसोई बनाती ही नहीं, बनाती थी लेकिन अब 2-4 साल से मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, घुटनों में दर्द रहता है और घर का काम भी बहुत रहता है, तो मैं थक जाती हूँ। तो ये 2-4 साल से मुझे ये बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे पूरा ले लूँगी बंच। ये बंच लेके फिर ये जो चॉपिंग बोर्ड है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये चॉपिंग बोर्ड है, उस पर मैं उसको रख के थोड़ा थोड़ा काट दूँगी। ये डंठल बंठल सब काट दूँगी ऐसे पूरे बराबर, ये काट काट के डाल दूँगी। फिर ये छोटे 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 ऐसे काट देती हूँ मैं,
ऐसे एकदम छोटे कर देती हूँ। सुखाती थी पहले, कसूरी मेथी करने के लिए सुखाती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं करती मैं। फिर ये देखो, ये मैंने काट ली ना थोड़ी, ये वाली। अब मैं क्या करूँगी, डंठल सब नीचे रहेंगे। और ये मेरा जुगाड़ देखो, ये मेरी कामचोरी देखो आप। तो मैं ऐसे ऐसे करके ऊपर से सब ले लूँगी। देख रहे हो ना आप, ऐसे ऐसे करके ऊपर से ले लूँगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ले लूँगी सब। और दूसरा ये जो कचरा निकला है ना, वो डाल दूँगी मैं इसमें। देखो कोई ऐसा करता है, फिर मैं दूसरे बंच को भी ऐसा ही करूँगी, आप देखना। ये आपको जुगाड़, जिसको मेरे जैसा पसंद नहीं हो ना, ये मेथी धनिया सब साफ करने का, उसके लिए ये जुगाड़ है। क्या है कि मुझे तो भाई ये पसंद नहीं है काम करना, तो मैं ऐसे ही काट देती हूँ सब। फिर ये ऊपर ऊपर से लेके सब रख देती हूँ और नीचे के डंठल फेंक देती हूँ। तो देखिए, जिसको मेरी तरह ये साफ करना अच्छा नहीं लगता, काम चोरी करनी है, वो ये कर सकता है। और ये काम चोरी हो सकती है, इसमें कोई जेल नहीं होगी आपको। देखो, यही मेरा फंडा है काम चोरी का। तो आप भी चाहो तो ये काम चोरी कर सकते हो, इसमें कोई जेल होगी नहीं। तो ऐसे ऐसे करके मैं सारा ये मेथी है वो साफ कर दूंगी। और मैं बनाऊंगी मेथी के गोटे, यानी कि भजिया, हमारे गुजराती में बोलते मेथी के गोटे, मेथी का भजिया। और बनाएंगे थेपला। ये मेरी बेटी है ना, उसको थेपला बहुत पसंद है, तो बोलती रहती है मम्मी थेपला बनाओ, तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। देखो, अरे यार, एक एक करने बैठो कितनी देर लगती है, क्या करें। ये मैं जुगाड़ दिखा रही हूँ ये काम चोरी का, तो कोई कंप्लेन कर देना मत, बराबर। नहीं तो मैं तो यार अरेस्ट हो जाऊंगी, फिर मेरे घर वाले क्या करेंगे भाई, कौन खिलाएगा उनको। जैसे तैसे 2 टाइम की रोटी उनको मिलती है, वो भी बंद हो जाएगी भाई। रहम करना आंटी जी के साथ, बराबर है। सुनते हो सब, बच्चे बूढ़े जवान जो भी हो, बराबर। जिसकी उम्र है उसी अंदाज से आप लोग मुझे बोल सकते हो आंटी जी, दादी जी, नानी जी, मौसी जी, चाची जी। सिर्फ भाभी जी मत बोलना, भाभी जी मुझे पसंद नहीं है, बराबर। ये कोई भाभी जी बोलता है ना, तो मुझे नहीं पसंद है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। बहन बोलो, आंटी जी बोलो, सिस्टर बोलो, ये सब मुझे अच्छा लगता है। ये अच्छी लगती है इसीलिए लाती हूँ, वरना तो मैं लाऊं भी नहीं। ये है, फिर गवाल फरी है, फिर वो आती है ना, आप क्या बोलते हो हिंदी में, चौली है, फिर ये क्या बोलते हो आप, पापड़ी है,
वो सब तो मैं लेती ही नहीं। तो देखिए ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा काट दिया इसको। और ये पूरी छाबड़ी में जो भरा है ना कटाई सब, वो डाल देंगे बाहर गाय को। एक तो ये मेरा फ्लैट का काम चल रहा है ना, वहाँ जाना पड़ता है ना, तो मैं बहुत थक जाती हूँ। बारी बारी इंजीनियर साहब बुलाते हैं कि भैया आना, आज ये देख लो ये देख लो। 2 महीने से काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ अब तो। अरे इतने घुटने दुखने लगे बाप रे आने जाने में। एक्टिवा लेके स्कूटर लेके जाते फिर भी बहुत तकलीफ होती है। अब तो क्या है, ये मेरे घुटने गए हैं ना, तो ये स्कूटर का वजन भी सहन नहीं कर सकती। कभी ऐसे झुक जाता है ना तो मैं उठा नहीं सकती, तो डर लगता है मुझे। और ज़्यादातर मैं शाम को ही जाती हूँ ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ जाना है ना, जहाँ जाती हूँ ना मैं, वहाँ रोड नया बन रहा है तो बहुत ट्रैफिक जाम होता है। और शाम को ही ज़्यादातर जाना होता है 5 बजे ऐसे, तो बहुत टाइम लग जाता है। चलो अब ये मेथी का आपको दिखा दिया ना मैंने कि कैसे करने का। ये आंटी जी का जुगाड़ देख लो। ये मेथी हो गई अच्छे से, फिर धो के फिर बनाने का। जो सब्जी बनाओ, थेपला बनाओ, भजिया बनाओ, वड़ा बनाओ, कुछ भी आप अच्छी सी ठंडी में इसकी रेसिपी बना सकते हो। ये कैसा ऑर्डर कर। तो चलो मैं अब इस वीडियो में इतना ही रखती हूँ, फिर दूसरा बनाती हूँ, उसमें मैं दिखाती हूँ धनिया काटती जाऊंगी और बातें करती जाऊंगी। मुझे ये मेरे घर में है ना, कोई बात करने वाला नहीं है मेरे से। तो मेरी ये यूट्यूब फैमिली है, फिर इंस्टाग्राम है, वहाँ सब मैं लाइव करती हूँ, तो ऐसे बात कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। मेरा बेटा है जो अभी जॉब के लिए है बाहर, अभी आया था तो गया, फिर अभी आएगा, फ्लैट का काम पूरा होगा तो वो घर पे रहता है ना, तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाता है। कहीं आना जाना हो तो ये एक्टिवा चला लेता है, स्कूटर चला लेता है, गाड़ी चला लेता है। और मैं भी ऐसे कार चला लेती हूँ, लेकिन क्या होता है शाम के टाइम में वहाँ रोड बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो बहुत भीड़ हो जाती है और सिंगल रोड है। और रात को क्या है, फॉक्स लाइट ज़्यादा होती है ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छे से नहीं चला सकती हूँ रात को कार। दिन में हो तो मैं चली जाती हूँ, और लेकिन अभी काम चल रहा है ना, तो वहाँ बहुत दिक्कत है, इसीलिए मैं कार नहीं ले जाती हूँ। वरना मैं गाड़ी लेके भी चली जाती हूँ कभी कभी। अभी पहले तो मैं गाड़ी है ना, कार बहुत चलाती थी, वहाँ जहाँ भी जाना हो मैं कार लेके जाती थी। लेकिन अब फिर क्या हुआ, मेरा बेटा बड़ा हो गया है ना, तो वो सीख गया, तो वो चलाने लगा, तो फिर मेरी बारी कम आने लगी। और पहले वो गाड़ी पुरानी थी ना, वो मुझे अच्छे से आती थी, और ये नई लाए है ना जो, तो एकदम इतनी स्मूथ है ना, थोड़ा सा भी एक्सीलेटर लगाओ फुर से चल जाती है। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है ना, तो मैं भीड़ में ज़्यादा नहीं निकलती हूँ, और ऐसा होता है बराबर।
चलिए देखो, ये मेथी है ना, मैंने पूरी साफ कर दी। देखो ये अच्छे से हो गई। अब मैं उसको भर दूंगी एक कॉटन की थैली में। इसमें टिश्यू पेपर में लपेट के ये रख दूंगी मैं। बराबर है। तो चलो, मैंने इतनी देर तक बात की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आंटी जी को सपोर्ट कीजिए। ये आंटी जी है घुटनों में दर्द वाली। तो आंटी जी है तो अब यूट्यूब में आगे बढ़ना है, तो घुटनों में दर्द है तो कैसे बढ़ेगी। तो आप लोग सब सपोर्ट करना और धक्का देना तो मैं यूट्यूब में आगे चली जाऊँ। बराबर है ना। तो चलो, मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ, आप आगे देखना। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वीडियो है ना पूरा आप देखना, मज़ा आएगा। आंटी के साथ गप्पे लड़ाओ। बाय गाइस।